वेदव्यास जी की कही बातें आज कलयुग में हो रही है सच। कलयुग में आज जो आपके आसपास घट रहा है, उसकी भविष्यवाणी वेदव्यास जी ने आज से हजारों साल पहले ही कर दी थी। उन्होंने श्रीमद् भागवत के व्याख्यान में ही ये बता दिया था कि किस तरह से पाप कलयुग में बढ़ जाएगा और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। वैसे जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे धर्म शास्त्रों में 4 युगों के बारे में बताया गया है, जो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग है। हम और आप जिस युग में जी रहे हैं, उसे ही अधर्मियों का युग यानी कलयुग कहा गया है। वेदव्यास जी ने इस युग के बारे में कहा था कि कलयुग में पैसा ही सबसे ऊपर होगा। इसके लिए लोग एक दूसरे का खून तक कर देंगे। यहाँ पाखंडियों का राज होगा और लोगों की उम्र भी घट जाएगी। महर्षि व्यास जी के मुताबिक कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम से जुड़ी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। यहाँ तक कि धर्म के नाम पर पंडित अनाप शनाप यज्ञ करवाएंगे और उससे अपना घर चलाएंगे। इसके अलावा वेदव्यास जी ने कलयुग में होने वाली शादियों को लेकर भी कई तरह की बातें कही हैं, जो आज कहीं न कहीं सच साबित हो रही है। उन्होंने कहा था कि कलयुग में शादी को धर्म नहीं माना जाएगा। पति पत्नी के बीच का रिश्ता कमजोर हो जाएगा। दोनों बात बात पर एक दूसरे से झूठ बोलेंगे और फिर स्त्री या फिर पुरुष से रिश्ता रखने को गलत नहीं समझेंगे। महर्षि ने सालों पहले ये भी भविष्यवाणी कर दी थी कि लोग आने वाले समय में बिना नहाए और भगवान की पूजा किए ही खाना खाएंगे। और आपने देखा होगा कि कई लोग आज ऐसा ही करते हैं। पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया तो अब पुराने समय की बताए लगने लगी है। वहीं शिष्य गुरु का रिश्ता भी अब तार तार हो रहा है। वेदव्यास जी ने कलयुग के बारे में बताया कि आने वाले समय में शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। शिष्य खुद को गुरु से तेज समझेगा और बात बात पर उनका अपमान करेगा। और तो और कभी ऐसा भी होगा जब शिष्य को गुरु से ही प्रेम हो जाएगा। और ये वो समय होगा जब गुरु और शिष्य का रिश्ता शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बंधकर भी बदनाम हो जाएगा। कलयुग में होने वाली संतानों के बारे में बताते हुए महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, एक ऐसा समय भी आएगा जब बेटा पिता को और बहुएं सास को काम करने के लिए भेजेंगी। बहुएं सास की सेवा नहीं बल्कि उनसे ही घर का काम करवाएंगी। वहीं ये सब देख बेटे का मन भी नहीं पसीजेगा। आगे वेदव्यास जी कहते हैं कि कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान में रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोह सर्वभक्षी हो जाएंगे, खुद की आत्मरक्षा के लिए विवश हो और राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्यों में क्रोध, लोभ की अधिकता हो जाएगी। और दोस्तों, आज यही सब चीजें सच हो रही हैं। वेदव्यास जी कहते हैं कि लोग अपनी बहु बेटियों को बेचकर जीवन बिताएंगे। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, ज्यादा खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। वो अपनी इच्छा के मुताबिक आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी दिलचस्पी होगी और वो धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। वो देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देगी और असत्य और कटु वचन बोलेगी। इतना ही नहीं, वो दुराचारी आदमियों से मिलने की अभिलाषा करेगी और इनके लिए अपने पति को भी धोखा देने से पीछे नहीं हटेगी। वेदव्यास जी आगे बताते हैं कि कलयुग में लोगों का दिमाग सिर्फ पैसा कमाने में ही लगा रहेगा। सोते जागते वो बस ये सोचेंगे कि आखिर ज्यादा पैसे कैसे कमाए जाए। कलयुग में थोड़े से पैसे से ही लोगों में बड़ा घमंड होगा। उस समय लोग ऐसे होंगे जो पैसा देखकर ही लोगों से रिश्ता रखेंगे। जिसके पास पैसा होगा वो करीबी और जो गरीब होगा उससे दूरी बना लेंगे। यही नहीं, ये ऐसा समय होगा जब लोग अपना धन पूजा पाठ, दान, धर्म या मंदिर निर्माण में नहीं बल्कि घर बनाने में लगा देंगे। वो ऐसा समय होगा जब 4 दीवारी वाला घर ही लोगों के लिए स्वर्ग बन जाएगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी झगड़े से घिरे रहेंगे। लोग अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सबका काम करेंगे। लोग लोन चुकाए बिना ही हड़प लेंगे और जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। वैसे वेदव्यास जी ने सालों पहले यह भी बता दिया था कि कलयुग की जनता बाढ़ और सूखे से पीड़ित रहेगी। सबकी प्यासी आंखें आकाश की ओर लगी रहेगी, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं गिरेगी। बारिश ना होने से लोग तपस्वी लोगों की तरह फल, कंदमूल और पत्ते खाकर जिंदा रहेंगे। कलयुग में अकाल पड़ता रहेगा। वहीं घोर कलयुग आने पर लोग 20 उम्र तक ही जिंदा रहेंगे। उस समय 5, 6 और 7 साल की स्त्री और 8, 9 या 10 साल के पुरुषों से ही संतान होने लगेगी। उस समय लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले और बुरी सोच वाले होंगे।
कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि जान करके ही धन का अपहरण करेंगे। ऐसा समय होगा जब हत्यारों की हत्या होने लगेगी और चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। कलयुग के आखिर में बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। और ये वो समय होगा जब कली पुरुष अपने भौतिक रूप में आ जाएगा, जिसका वध करने और फिर से सतयुग की शुरुआत करने के लिए भगवान विष्णु इस धरती पर कल की अवतार लेंगे।